हेलो एवरीवन, दिस इज़ फैसल नदीम फ्रॉम नॉलेज टॉपर। और आज की वीडियो में हम जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है जनाब मीटिंग मिनट्स, या आप इसको मिनट्स ऑफ मीटिंग भी कह सकते हैं। बेसिकली बहुत ही इजी टॉपिक है और इंशाल्लाह अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को कुछ मिनट्स तक देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने एग्जाम्पल आपको पता है, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैं एग्जाम्पल्स में बिलीव करता हूँ। किसी भी चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो एग्जाम्पल के थ्रू करता हूँ। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक प्रॉपर सैम्पल क्रिएट किया है जिसके थ्रू आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जनाब मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है ना होते क्या है, ठीक है ना। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पे भी है, मिनट्स ऑफ मीटिंग बेसिकली एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है किसी भी पर्टिकुलर मीटिंग का। यानी आप देखते हैं कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उसमें काफ़ी मीटिंग्स होती है ना। तो मीटिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, बेसिकली इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं एजेंडाज डिस्कस किए होते हैं, इंपॉर्टेंट अकम्पलिशमेंट दी होती हैं, टास्क असाइन किए होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो एक बेसिकली मिनट्स ऑफ मीटिंग के जो डॉक्यूमेंट होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है उसके अंदर। और बेसिकली करने का जो पर्पस होता है ना, वो उसके अंदर हमारे पास तीन चार चीज़ें होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि क्यों ज़रूरी होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो सबसे पहले ये ना एक इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड जो है वो आपको मिल जाता है मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर। यानी फॉर एग्जांपल कंपनी को जो है वो कोई भी इशू आया बाद में, तो कंपनी ने जो है वो एज अ रेफरेंस के तौर पे पिछले जाके डॉक्यूमेंट में चेक किया मिनट्स ऑफ मीटिंग में कि यार हमने इससे रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ डिस्कस की है पहले, तो उनको पता चल जाता है कि हाँ यार इससे रिलेटेड हमने ये चीज़ डिस्कस की है। तो उनको एक रेफरेंस मिल जाता है कि हम जो है वो अगर इस पर्टिकुलर जो हमें इशू आया है, अगर हम इसमें यही वाला डिसीजन लें तो हमको जो है वो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो अकाउंटेबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब यानी कि हर अपने जो पार्टिसिपेंट होते हैं उसको ये पता होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं बेसिकली उनको पता होता है कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, हमको क्या-क्या काम दिया गया है। थर्ड चीज़ ये है क्लैरिटी, इसी तरह रिलेटेड है, यानी कि बेसिकली जो भी कन्फ्यूजन्स होती हैं, जो भी टास्क असाइन किए होते हैं, जो भी डेडलाइन सेट की होती है, और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में अगर रिकॉर्ड होती हैं तो सबको पता चल जाता है, हर एम्प्लॉय को पता चल जाता है कि भाई ये चीज़ें हैं और हमने जो है वो इन चीज़ों पे जो है वो काम करना है, ठीक है ना। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है जनाब ट्रैकिंग प्रोग्रेस। अच्छा, ट्रैकिंग प्रोग्रेस में ये होता है कि बहुत सारी मीटिंग्स ऐसी होती हैं जो कि कैरी फॉरवर्ड होती हैं, यानी कि कुछ टास्क जो असाइन किए जाते हैं, फिर बाद में उनको चेक किया जाता है, उनकी प्रोग्रेस को चेक किया जाता है, फिर फर्दर जो एक्शंस होते हैं वो लिए जाते हैं और फिर आगे मजीद उसको जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है तो प्रोजेक्ट की टाइमलाइन के हिसाब से जो है वो डिस्कशंस होती हैं, कुछ टास्क असाइन किए जाते हैं और कहा जाता है कि भाई ये आपने ये अगली मीटिंग में जो है वो इन पर्टिकुलर टास्क को जो है वो कंप्लीट करके लाना है। या कोई भी डिस्कशन होती है कि भाई ये बंदा इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है और नेक्स्ट मीटिंग में जो है वो रिपोर्ट करेगा कि कहाँ तक काम हुआ। तो बेसिकली एक आपको पता होता है कि यार हमने यहाँ से बात की है और नेक्स्ट मीटिंग में हमने ये काम करना है, ठीक है ना। तो एक प्रोग्रेस जो है बेसिकली ट्रैक करने के लिए काम हो जाती है। अच्छा, 2-3 चीज़ें और भी इसके अंदर है जो मैं आपको बता दूँ। देखिए फॉर एग्जांपल कंपनी में किसी ने भी जो है ना किसी भी टाइम पे कोई भी इशू आ सकता है। यानी किसी कंपनी में कोई केस हो गया कि भाई आपने ये डिसीजन कैसे ले लिया, किसी एम्प्लॉय पे कर दिया कि भाई आपने ये कैसे जो है वो डिसीजन लिया। तो एक एम्प्लॉय जो है वो जज के सामने अगर पेश होगा, अगर कंपनी पे केस हो जाता है तो वो बता सकेगा, या एम्प्लॉय को बुलाया जाता है तो वो बता सकेगा सर मैंने नहीं डिसीजन लिया, ये पूरा डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद है, ये मिनट्स ऑफ मीटिंग मेरे पास मौजूद है, ये लोग जो है वो इस मीटिंग में जो है वो प्रेजेंट थे और इसमें जो है ना इन तमाम लोगों ने कहा कि हाँ भाई ये चीज़ जो है वो ठीक है, तो हमने तभी जो है वो ये डिसीजन लिया, मैंने अकेले नहीं किया। तो बेसिकली ये आपको जो है ना एज अ प्रूफ भी काम करता है। ये जनाब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं कि मिनट्स ऑफ मीटिंग किस तरह से जो है वो लिखा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, मिनट्स ऑफ मीटिंग में 1-2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि देखें आपने जो है वो आपकी लैंग्वेज जो होती है ना बिल्कुल क्लियर और कंसाइज़ होनी चाहिए और टू द पॉइंट आपने जो है वो चीज़ें लिखनी है। आपने कोई अपनी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ के नहीं लिखना, बल्कि जो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुए हैं, टास्क असाइन हुए हैं, एजेंडाज़ हैं, आपने वही लिखने हैं, एक्शन आइटम्स हैं, आपने वही लिखने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर मीटिंग का टाइटल लिखना होता है, ठीक है ना, जहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट लॉन्च डिस्कशन, ठीक है। उसके बाद डेट लिखी जाती है, टाइम लिखा जाता है, लोकेशन जहाँ पर बेसिकली मीटिंग हो रही है। ये 4 चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अटेंडीज़ यानी कि जो लोग प्रेज़ेंट हैं उनका नाम आप लिखेंगे और उनकी पोज़ीशन भी लिखेंगे साथ में, ठीक है ना। जैसे कि लिखे अली रज़ा मैनेजर है और अहमद कुरैशी जो है डिज़ाइनर है, ठीक है ना। इसी तरीके से एब्सेंट के अंदर वरीशा इमाद एचआर जो जो भी एब्सेंट बेसिकली एम्प्लॉइज़ होंगे और प्रेज़ेंट एम्प्लॉइज़ होंगे उनका आपने यहाँ पे नाम लिखना है विद पोज़ीशन, ठीक है। उसके बाद अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मिनट्स ऑफ मीटिंग के पर्पज़ में एक चीज़ ये भी होती है कि बेसिकली बहुत सारे एम्प्लॉइज़ होते हैं जो कि एब्सेंट हैं। अब जैसे कि यहाँ पे वरीशा इमाद और आमना शेख एब्सेंट है, तो अब नेक्स्ट मीटिंग में जो है वो ज़ाहिर-सी बात है ये कहेंगे जी, जैसे कि वो
बच्चा एक स्टूडेंट जो है वो टीचर को कहता है, टीचर मैं तो लास्ट क्लास में नहीं आया था और मुझसे जो है वो टीचर जो है वो कुछ अगर सवाल करती हैं यानी कि कोई होमवर्क दिया होता है, तो ये बच्चे कहेंगे जी हमने जो है वो हम तो आए नहीं थे। तो इसके लिए बेसिकली ये हम मिनट्स ऑफ मीटिंग होती है, ये जो लोग एब्सेंट होते हैं उनको भी एज़ पता चल जाता है कि यार हमने ये चीज़ें कंपनी में डिस्कस हुई हैं। तो नेक्स्ट मीटिंग जब होगी तो जितने भी लोग होंगे जो एब्सेंट हैं और जो प्रेज़ेंट है वो सब सेम पेज पे होंगे ना, ठीक है? इट्स जस्ट लाइक कि आपने जो है वो एक लेक्चर ले रहे हैं अपने अपने टीचर का और वो आपको जो है वो डिस्कशन कर रहा है, जो भी समझा रहा है, टॉपिक समझा रहा है, तो आप क्या करते हैं, नोट्स प्रिपेयर करते हैं ना। तो सिंपल मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या है, एक नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं मीटिंग के, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है डिस्कस की होती है, ठीक है ना, मीटिंग के अंदर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ओपनिंग रिमार्क्स यानी कि लिखा है आयशा वेलकम एवरीवन एंड इंट्रोड्यूस द पर्पस ऑफ द मीटिंग टू डिस्कस द मार्केटिंग कैंपेन स्ट्रेटजी। आप चाहे तो ओपनिंग रिमार्क्स में जो है वो लिख सकते हैं कि भाई आयशा ने वेलकम किया और बताया कि भाई हमारी ये मार्केटिंग कैंपेन स्ट्रेटजी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस मीटिंग में। अच्छा, एजेंडा के अंदर अगर हम बात करें तो एजेंडा में ये है कि भाई हमने आज डिस्कस करना है कैंपेन बजट के बारे में और रिव्यू करना है कंटेंट और डिजाइन कॉन्सेप्ट्स को। ये दो एजेंडा आज की मीटिंग के हैं, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, डिसीजंस और एक्शन आइटम में आपने तीसरे नंबर पे देखा कि नंबर 1 पे जो है ना बजट बेसिकली $50,000 जो है वो अप्रूव हो गया है, ठीक है। डिस्कशन जैसे हमने कहा था कि भाई कैंपेन बजट हमने डिस्कस करना है, तो भाई $50,000 जो है अप्रूव हो गया है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, अली रजा, और डेडलाइन कब की है, 16 दिसंबर 2024 की। देन कंटेंट प्लान, अब 3 ब्लॉग्स और 5 वीडियोस जो है वो बनेंगी, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबल पर्सन इसका कौन है, सारा खान है, और डेडलाइन 18 दिसंबर 2024। यानी काम के साथ साथ डेडलाइन भी दी जा रही है और बताया जा रहा है कि हमने ये डिस्कस किया और ये इस पे आपने काम करके नेक्स्ट मीटिंग में रिपोर्ट भी करना है, ठीक है ना। डिजाइन कॉन्सेप्ट अब ये फाइनलाइज हो गया। ऑप्शन 2 जो है बेसिकली जो भी उनका होगा ऑप्शन 2, हमने ऐसी हाइपोथेटिकली लिख लिया कि भाई ऑप्शन 2 जो है फाइनलाइज हो गया है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, अहमद कुरैशी है, और डेडलाइन की बात करें जो है 20 दिसंबर 2024 है, ठीक है ना। अब ये जो है वो 16, 18, 20 अब जो है हो सकता है कि 20 के बाद जो है वो ये नेक्स्ट मीटिंग रख ले और इन तीनों को जो है वो फिर आगे लाइक 24 दिसंबर को जो है वो इन तमाम लोगों को जो है वो बताना पड़ेगा भाई हमने ये काम किया, हमने जो है लास्ट मीटिंग में ये डिस्कस किया था और ये सारी सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली कंप्लीट है और ये काम है हमारा, जो भी हमको डेडलाइन दी गई थी। उसके बाद जो है वो मीटिंग का जो भी हमने डिसीजन और एक्शन आइटम लिए यहाँ लिख लिए। उसके बाद जो है क्लोजिंग रिमार्क्स आ जाएगा, जैसे कि आयशा थैंक्ड एवरीवन फॉर देयर कंट्रीब्यूशंस एंड रिमाइंडेड द टीम ऑफ देयर एक्शंस। तो जनाब ये बेसिकली एक टिपिकल जो है वो मिनट्स ऑफ मीटिंग का पार्ट होता है। मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो बेसिकली क्लियर और कंसाइज हो, जैसे कि इस पर्टिकुलर मैंने आपको सैंपल में प्रिपेयर करके दिखाया। आप बुलेट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो एक सेंटेंस लाइन में भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लाइन लिखी है, तो आप चाहे तो डिसीजंस और एक्शन आइटम को यहाँ पे इस तरीके से भी जो है लिख सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से लिखने का पर्पज ये होता है कि जो रीडर है उसको आसानी से जो है वो चीजें समझ में आ जाए। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको बहुत आसानी से जो है समझ में आ गया होगा। मैंने एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाई है, मोर डिटेल में जो है डिस्कस किया, मैंने इंग्लिश में भी बनाई हुई है ऑलरेडी, उर्दू और हिंदी में बनाई हुई है, तो आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर जो है वो देख सकते हैं। उसमें भी मैंने जो है वो और मजीद सैंपल्स जो है वो डिस्कस किए हैं, वो थोड़े डिटेल सैंपल्स हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। ये जस्ट मैंने जो है वो एक ब्रीफ वीडियो बनाई है और इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी के साथ जो है एक्सप्लेन कर सकूं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपका, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।